Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, computer and its working. In this chapter, you will learn about uses of computer, block diagram of computer, working of a computer, data and information, CPU, input devices, output devices, advantages and disadvantages of computer. Today, computers are being used in almost all fields. You can see them in hotels, restaurants, hospitals, clinics, schools, colleges, universities, airport, railway stations, bus stands, banks, shops, shopping malls, offices and so on. Wherever you go, you will see a computer there. देखिए आज के टाइम पे कंप्यूटर जो है हर फील्ड में यूज़ किया जाता है, चाहे हम बात करें स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स में और आपका बैंक्स में, आपका रेलवे स्टेशन, आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, शॉपिंग मॉल्स, हर जगह इनका यूज़ होता है. ओके, यूजेस ऑफ कंप्यूटर. School, to study, search information and creating projects. Airport, to book tickets and give information about the plane. Hospital, to keep patient details, their diseases and treatment. Hotel, to keep record of customer and employees. Bank, to keep record of account and transaction details. Shopping malls, for billing and keeping details of products. Defense, to share confidential details. तो देखिए आपके कंप्यूटर देखिए इन सब एरियाज़ में यूज़ होता है, इन जगहों में डिफरेंट चीज़ों के लिए. जैसे स्कूल में हम यूज़ करते हैं स्टडी के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एयरपोर्ट में टिकट्स को बुक करने के लिए या प्लेन की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, हॉस्पिटल में पेशेंट्स की डिटेल को रखने के लिए, उनकी डिसीज़, ट्रीटमेंट, इन सब के लिए. होटल में कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को रखने के लिए, बैंक में ट्रांजैक्शन डिटेल्स है या अकाउंट के रिकॉर्ड को रखने के लिए, शॉपिंग मॉल्स में बिलिंग के लिए या किसी भी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स के लिए, एंड डिफेंस में किसी भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल को शेयर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. ओके, block diagram of computer. The block diagram of computer system has been shown below. Okay, so here is a block diagram. आप देख सकते हैं आपका इनपुट डिवाइस एंड उसके बाद आपका इस तरह से CPU, देन कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, देन सेकेंडरी यूनिट. ओके, and here output unit. Fact file. Charles Babbage was a founder of computer. He was also known as father of computer. Charles Babbage को father of computer कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के फाउंडर थे. Okay. Block diagram of computer. The block diagram of computer system has been shown below. See ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, this is the block diagram of computer. ओके आप देखिए इनमें क्या क्या है आपके, मेनली 3 यूनिट्स हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 यूनिट्स. इनपुट यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU, एंड आउटपुट यूनिट, मॉनिटर एंड प्रिंटर. सो ये 3 यूनिट्स हैं आपकी राइट कंप्यूटर की. वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन फंक्शन. All the parts combined together makes the computer system work efficiently. देखिए हर पार्ट जो है ना कंप्यूटर का उसकी अपने फंक्शन है, फिर ये सारे पार्ट्स कंबाइन होके कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं जिससे कि वर्क एफिशिएंटली होता है. ओके, इनपुट यूनिट. द इनपुट यूनिट accepts the input or data entered by the user. It provides the input to the CPU for processing. You can enter words, numeric data, paragraphs, sounds, etc. to the computer. Input devices used to enter the data are keyboard, mouse, light pen, joystick, etc. अब input unit देखिए क्या करता है कि वो input accept करता है. ओके, जो भी डेटा जो है यूज़र एंटर करता है, फिर ये इनपुट CPU को प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग के लिए. आप जैसे वर्ड्स एंटर करते हैं, न्यूमेरिक डेटा है, पैराग्राफ्स, ये सारे हम एंटर करते हैं. तो इनपुट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है डेटा को एंटर करने के लिए, और इनपुट डिवाइसेस हैं आपके लाइक कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक. ओके, फैक्ट फाइल. A computer system is not a single machine. The various parts of computer collectively make a computer system. देखिए कंप्यूटर सिस्टम आपको पता है एक सिंगल मशीन तो है नहीं, बहुत सारे पार्ट्स जो हैं कलेक्टिवली मिलके बनाते हैं आपका कंप्यूटर सिस्टम. प्रोसेसिंग यूनिट. CPU, Central Processing Unit, is an important part of the computer. It is also called brain of computer. It accepts the input from the input unit and process it. It produces the output, also called information, and provides it to the output unit. CPU कंप्यूटर का ब्रेन है. You know that very well. Okay, ये क्या करता है, ये इनपुट को एक्सेप्ट करता है इनपुट यूनिट से एंड देन उसको प्रोसेस करता है, ये आउटपुट को प्रोड्यूस करता है और फिर ये आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करता है. ओके, आउटपुट यूनिट. The output unit accepts the output from the CPU. It displays the output to the monitor screen.
वेरियस आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एटसेट्रा। अब आउटपुट यूनिट क्या करता है कि वो आउटपुट को एक्सेप्ट करता है सीपीयू से, जो प्रोसेसिंग होने के बाद आता है, ये आउटपुट को डिस्प्ले करता है मॉनिटर स्क्रीन पे, ओके। एंड दीज आर द वेरियस डिवाइसेस जो आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। Data and information. Data are the raw facts and figures which needs to be processed. It has no meaning to the user until it is processed. When you process the data, it becomes information. Information is meaningful and useful for any organization because it is helpful in decision making. The user input data in the computer for processing. The computer processes it and produces the output. That output is called information. ओके देखिए, डेटा एक्चुअली आपके रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता जब तक कि यूज़र के लिए कोई मीनिंग नहीं, जब तक कि वो प्रोसेस नहीं होता है, राइट। तो जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है फिर वो इन्फॉर्मेशन बनता है। एंड इन्फॉर्मेशन आपका एक मीनिंगफुल और यूजफुल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ओके ओके अब देखिए, जो यूज़र ने इनपुट किया है डेटा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए, ओके, फिर जो कंप्यूटर से प्रोसेस करता है, प्रोड्यूस करता है आउटपुट को, और आउटपुट जो होता है आपका उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, सो डेटा विच इज ऑल्सो नोन एज इनपुट, देन प्रोसेसिंग होता है, और जो इन्फॉर्मेशन आती है दैट इज आउटपुट। ओके, एग्जाम्पल, सपोज वी नीड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, अब देखिए आपको इनपुट में दिया है कैलकुलेशन करनी है 4, 2, और आपके पास ये एस्टरिस्क का साइन है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन कॉमा, 3, 5, प्लस कॉमा एंड देन स्लैश विच इज द साइन ऑफ डिवीजन। अब प्रोसेसिंग में क्या होगा कि 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, एंड देन ब्रैकेट में आपका होगा 3 + 5, तो आ गया 4 was 8 एंड 3 + 5 8। ये आपका प्रोसेसिंग हुआ, और जब 8 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1, दैट इज द आउटपुट। CPU. The CPU or central processing unit is that part of computer where all the processing is done. It consists of further 3 parts. CPU में क्या होता है आपका सारी प्रोसेसिंग होती है, और इसके भी 3 parts हैं। Number 1 is ALU. ALU is arithmetic logic unit. It is used to perform arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपके क्या होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशंस भी आपके ALU में होते हैं, लाइक लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, next, CU or control unit is that unit of the CPU whose main task is to control the overall functioning of the computer system. When to process the data, where the intermediate result will be stored, when to provide the output, all such tasks are done by the control unit. अब control unit CPU की वो यूनिट है जिसका मेन टास्क होता है कि ओवरऑल जो फंक्शनिंग है ना कंप्यूटर सिस्टम की उसको कंट्रोल करना, जैसे कि डेटा कब प्रोसेस करना है और आउटपुट कब प्रोवाइड करना है, ये सब कंट्रोल यूनिट देखता है। नेक्स्ट, MU और मेमोरी यूनिट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम, एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी यूनिट देखिए डेटा को स्टोर करती है, और ये 2 टाइप्स की है। नंबर 1, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी विच इज डायरेक्टली connected to the CPU. The data which is currently processed by the CPU stores in primary memory. Example, RAM, ROM. अच्छा, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है ना वो मेन मेमोरी होती है आपकी, जो कि आपकी CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, और जो आपका डेटा करंटली जो प्रोसेस हो रहा है CPU में वो स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी में, और ये आपके है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ओके, फैक्ट फाइल। Primary memory cannot store large amount of data because of the storage limitations. Secondary memory is used if you want to store large amount of data. Primary memory में ना ज़्यादा डेटा को नहीं स्टोर किया जा सकता क्योंकि स्टोरेज लिमिटेशंस होती है, तो अगर हमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी विच इज़ कनेक्टेड टू द CPU for providing extra storage to store the data. एग्जाम्पल, CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, DVD etc. अब सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी है जो CPU के साथ कनेक्टेड होती है, ओके, कनेक्ट की जाती है जिससे कि एक्स्ट्रा आपका जो स्टोरेज मिल सके, हम डेटा को जिससे स्टोर कर सकें, जैसे कि आपके एग्जाम्पल है CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव
etc. Input devices. Input devices are used to enter data into the computer. Most commonly used input devices are keyboard and mouse. Input devices आपको पता है अपने डेटा को एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मॉनिटर है या फिर कीबोर्ड है. Keyboard consists of various keys which are used to enter the data into the computer by pressing keys on it. A standard keyboard has 104 keys on it. Each key has its own function. कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं आपकी, जिससे कि हम डेटा को एंटर करते हैं, ओके. और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं. वेरियस कीज़ ऑन द कीबोर्ड इंक्लूड नंबर कीज़, फंक्शन कीज़, एस्केप की, अल्फ़ाबेट कीज़, स्पेस बार, एंटर की, एरो कीज़. तो दिख रहे हैं आपको ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ हैं आपकी, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो नंबर 1, अल्फ़ाबेटिक कीज़. इट इज़ सेट ऑफ 26 कीज़ मार्क्ड विद A to Z letters. It is used to type words, lines, paragraphs. It is arranged in the form of QWERTY or QWERTY manner. Alphabetic key 26 keys का सेट होता है, अब क्योंकि आपके अल्फ़ाबेट से 26 होते हैं A to Z, ओके. और ये आपके QWERTY मैनर में अरेंज्ड होते हैं. जब भी हमें कुछ वर्ड टाइप करना है, लाइन्स या पैराग्राफ्स, उसके लिए हम alphabetic keys का यूज़ करते हैं. Number 2, numeric keys. It includes 10 keys from 0 to 9 arranged in a single row. It appears as a single line just below the function key. A numeric pad is also available on the right side of the keyboard. इसमें आपकी 10 कीज़ होती हैं 0 से लेकर 9, जो कि एक सिंगल रो में अरेंज होते हैं, और ये आपके जस्ट फंक्शन की के बिलो होते हैं. न्यूमेरिक पी जो पैड है आपका, ये आपकी कीबोर्ड के राइट साइड पे भी अवेलेबल होता है, ओके. फंक्शन कीज. इट इंक्लूड्स 12 फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12 अरेंज्ड ऑन द टॉप रो. Each key is assigned a specific task depending on the application used. अब फंक्शन कीज आपकी 12 होती हैं F1 से लेके F12 तक, ओके. Arrow keys. There are 4 arrow keys on the keyboard which are also known as cursor control keys. These keys are used to move the cursor either to left or right or up or down. Arrow keys आपकी 4 होती हैं, ओके. इन्हें cursor control keys भी कहा जाता है, और इनको जो कर्सर को अगर लेफ्ट मूव करना है, राइट करना है, अप या डाउन करना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है. Fact file. Page up and page down keys are used to move one page up or down. पेज अप और पेज डाउन, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, इन कीज़ को यूज़ किया जाता है पेज को मूव करने के लिए, वन पेज अप या फिर डाउन. फैक्ट फाइल. होम की विल मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन एंड एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन. होम की जो है वो कर्सर को लाइन के बिगिनिंग में मूव करेगी, जबकि जो एंड की है वो कर्सर को लाइन के एंड में मूव करेगी, ओके. नेक्स्ट, नेविगेशन कीज़. Navigation keys are used to move through the document or web pages or to edit the text. It includes home and backspace, delete, page up, page down, etc. Navigation keys को use किया जाता है to move through the documents या फिर web pages या फिर text को edit करने के लिए, okay? And इसके examples हैं आपके पास home and backspace, etc. Special keys. There are some special keys which are used in conjunction with other keys. It includes shift, alt and control keys. अच्छा, कुछ स्पेशल कीज़ होती है जिनको किसी दूसरे कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, राइट. जैसे कि आपका शिफ्ट की है, ऑल्ट की है या फिर कंट्रोल की. Mouse. A mouse is also called a pointing device. It is used to control the pointer on the screen. It is also considered as input device because when user clicks on any option or button by using the mouse, it is taken as an input to the computer and computer performs action according to the option clicked. A mouse has 2 buttons, left mouse button and right mouse button. It also has a scroll between the 2 buttons. There are 4 actions of mouse. माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ओके, और इसको यूज़ किया जाता है जो पॉइंटर होता है ना स्क्रीन पे, इसको कंट्रोल करने के लिए. ये आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब यूज़र इसको क्लिक करता है किसी ऑप्शन पे या बटन पे, तो दैट मीन्स वो कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है, राइट. तो माउस के 2 बटन है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. इसका देखिए बीच में एक आपका स्क्रॉल है और उसके लेफ्ट और राइट में 2 बटन है, ओके. एक है आपका लेफ्ट माउस बटन और दूसरा आपका राइट माउस बटन. तो एक्शंस, 4 एक्शंस जो माउस के होते हैं देखते हैं. नंबर 1, क्लिकिंग. क्लिकिंग मीन्स टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट एनीथिंग. Number 2, double clicking. Double clicking means to click the left mouse button twice at a time without giving a pause. It is used to open an application. Number 3, right click.
Right click means to press the right mouse button once. It displays a list of options. Number 4, drag and drop. This action of mouse is used to move an object from one place to another. Press left mouse button once, hold it and move the mouse to drag the object, then release the mouse. अब 4 एक्शंस. क्लिकिंग का मतलब है कि जो लेफ्ट माउस बटन है उसको क्लिक करना है वंस ओनली. तो इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ आपकी सिलेक्ट हो जाएगी जैसे आपको सिलेक्ट करना है. एंड डबल क्लिकिंग में आपने लेफ्ट माउस बटन को ट्वाइस यानी 2 बार उसको क्लिक करना है बिना पॉज दिए. ओके, इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन आपकी खुल जाएगी. राइट क्लिक का मतलब है राइट माउस बटन को आपने एक टाइम प्रेस करना है और इससे आपकी जो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी. एंड ड्रैग एंड ड्रॉप में आपका क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है एक प्लेस से दूसरी जगह, तो हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं, एक बार उसको होल्ड करते हैं, फिर माउस को आप मूव करते हैं उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए, फिर माउस को रिलीज कर देते हैं. ओके. Output devices. Output devices are used to produce the output either in the form of hard copy or soft copy. It includes monitor. Monitor is an output device which produces the soft copy of output. When you type something from the keyboard, it displays on the monitor what you have typed. It is a rectangular box which looks like a television screen. आपका मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है. ठीक है, जब कभी भी आप कुछ टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो ये सारा आपका मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है. टाइप्स ऑफ मॉनिटर. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. नंबर 1, CRT. CRT or cathode ray tube is a monitor which is hardly found these days. It is because it is bulky in size and not easily portable. It also consumes more power. LCD and LED are 2 new types of monitors. देखिए आपको राइट साइड जो मॉनिटर नज़र आ रहा है ये आपका CRT मॉनिटर है जो आज के टाइम को आपको हार्डली दिखेगा क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है. ओके, और ये पोर्टेबल भी नहीं होते और ये बहुत ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करते हैं. तो 2 नए टाइप ऑफ मॉनिटर्स हैं आपके, LCD एंड LED. LCD or liquid crystal displays flat and light in weight monitor which consumes less power. It has replaced CRT monitors. So लेफ्ट साइड जो मॉनिटर है आपके LCD मॉनिटर्स हैं ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं, फ्लैट है, लाइट वेट है और इन्होंने जितने भी जो CRT मॉनिटर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया है. ओके. LED or light emitting diode monitors are commonly used these days. They are light in weight and thinner in size. They consume 40% less power as compared to LCD. अब LED जो है, जो राइट साइड में आपका LED मॉनिटर है, ये कॉमनली इन्हीं को यूज़ किया जाता है आजकल और इनका वेट और भी कम होता है, थिनर होते हैं और ये LCD के कंपैरेटिवली 40% लेस पावर कंज्यूम करते हैं. राइट. Printer. A printer prints the information that you see on a monitor or to a paper. The printed information on the paper is called a printout. Some printers can print only in black and white, while others can print in any color. Many types of printers available in the market. For example, dot matrix printer, inkjet printer, and laser printer. Among these, laser printers work very fast as compared to other printers. देखिए प्रिंटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करता है जो हम मॉनिटर पे देखते हैं, है ना, उसको प्रिंट करता है वो आपके पेपर पे. तो जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है आपके पेपर में दैट इज नोन एज प्रिंट आउट. तो कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करते हैं जबकि कुछ किसी भी कलर में प्रिंट कर देते हैं. तो बहुत सारी तरह के जो प्रिंटर्स हैं वो आज के टाइम पे अवेलेबल है मार्केट्स में. जैसे कि आपके एग्जांपल हैं, देखिए डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर. इन सभी में जो लेज़र प्रिंटर्स हैं बहुत फास्ट वर्क करते हैं. ओके. एक्टिविटी टाइम. यूज ऑफ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर. Open Notepad and type few lines about yourself with the help of keyboard. Save the file by clicking on File, Save As. Using mouse, you can see the type data on the monitor screen. After creating the file, take its print out using printer. Okay. अब देखिए आपको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इन चारों का यूज़ करना है. सबसे पहले ओपन करना है नोटपैड को. कुछ लाइन्स आप लिखेंगे अपनी बारे में, किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की. तो आप क्या करेंगे, उसके बाद फाइल को सेव करना है. फाइल में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन चूज़ करेंगे. ओके. फिर आप देखेंगे जो टाइप्ड डेटा है जो आपने टाइप किया है वो मॉनिटर स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा. ओके. और जब आपकी फाइल क्रिएट हो जाए ना उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे प्रिंटर की हेल्प से. एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. Number 1, accuracy. A computer always produces an accurate result. The result accuracy depends on the quality of input.
Number 2, speed. Computer is a very fast machine. It works very fast and performs calculations in milliseconds or nanoseconds. Number 3, storage. A computer can store large amount of data which can be accessed by the user at any time. कंप्यूटर के एडवांटेजेस यानी उसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो एक्यूरेट रिजल्ट आपको हमेशा ये देता है, ठीक है, और इतना फास्ट वर्क करता है, मतलब आप लगा लीजिए कैलकुलेशन मिली सेकेंड्स या फिर नैनो सेकेंड्स में हो जाती है. कंप्यूटर बहुत सारा जो डेटा है उसको स्टोर करके रखता है जिसे यूज़र किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है. नंबर 4, वर्सैटिलिटी. A computer can perform a variety of tasks at the same time. It is capable of being used in almost every field depending on the type and configuration of computer. Number 5, reliability. A computer is a reliable machine. It doesn't make any mistakes. Number 6, diligence. A computer never gets tired. It can work for long hours without getting bored and tired. देखिए कंप्यूटर आपके लिए एक वर्सेटाइल मशीन है जो एक टाइम पे बहुत सारे काम आपके कर सकता है, राइट. और कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन भी है, मतलब कि कोई मिस्टेक भी नहीं करता है और ये कभी टायर्ड भी नहीं होता है. आप इस पर घंटों बैठ के काम करें, ओके, ये ना तो टायर्ड होगा ना ही बोर होगा. ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. अब हमने बात की थी एडवांटेजेस की, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, राइट. नंबर 1, पावर फेलियर. यू कैन नॉट यूज कंप्यूटर इन केस ऑफ पावर फेलियर. But these days you can use laptops or iPads which can be charged. You can work on them for hours without need of electricity. Number 2, no IQ. A computer lacks IQ. It works on the instructions given to it by the user. If you give the wrong input, it produces a result according to it. Number 3, not affordable. A computer system is a costly device. Everyone is not able to afford it. Number 4, effect on health. Sitting in front of the computer and working for long hours may cause bad effect on your health. देखिए कंप्यूटर आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है. अगर पावर फेलियर हो जाए तो हम इस पर काम नहीं कर सकते. हालांकि हम लैपटॉप्स या आईपैड्स का यूज़ कर सकते हैं जिन्हें चार्ज किया जा सकता है. ओके, कंप्यूटर का IQ नहीं होता. ये तभी काम करते हैं जब हम इसे इंस्ट्रक्शंस देंगे. अगर इसको रॉन्ग इनपुट मिल गया तो ये उसी के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. ये कॉस्टली डिवाइस होता है, इसीलिए सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप घंटों कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है. Summary points. You find computer in every field like hospitals, schools, banks, airport, railway stations, etc. The input unit accepts the data entered by the user and provides it to the CPU for processing. CPU, also called brain of computer, is used to process the data. Output unit accepts the output from the CPU and displays it on output device. Keyboard consists of various keys which are used to enter the data into the computer by pressing keys on it. A mouse is also a pointing device which is used to control the pointer on the screen. Monitor is an output device which produces the soft copy of output. Printer is an output device which produces hard copy of output. The important features of a computer are accuracy, storage, versatility, reliability and diligence. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.